Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back in your English class. So, today we will start with our reader topic. We will learn another new topic in reader. Okay? As we have done our grammar topics till the sentences, question sentences, now we will do a new topic in English reader. So, let's start. So today we will read this chapter 2, A Farmer and His Son. एक किसान और उसका बेटा. Okay? So let's warm up a little. Which of the action do you think is correct? See, आपको 2 pictures given है. आपको क्या लगता है कि कौन सी correct है? So आप उस पर tick करेंगे. Okay? Now moving further to the story. One day a farmer and his son were taking their donkey to the market to sell it. एक दिन फार्मर और उसका बेटा अपनी डोंकी को लेकर मार्केट की तरफ जा रहे थे उसे सेल करने के लिए, उसे बेचने के लिए. दे मेट अ वुमेन ऑन द वे. उन्हें रास्ते में एक वुमेन मिली. हाउ फुलिश सेड द वुमेन. वुमेन ने बोला, हाउ फुलिश यू आर. कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग. फुलिश मतलब बेवकूफ़. Those two were walking on foot when the donkey could be carrying one of them on its back. So what the woman said? The woman said that those two were walking on foot. ये दोनों पैदल चल के जा रहे हैं जबकि डोंकी इनमें से किसी एक को अपनी बैक पे कैरी कर सकता है. So after hearing this, the farmer lifted his boy onto the donkey's back and walked happily along by his son's side. See, in the second picture, it is clearly shown to you that after listening the woman's advice, what the farmer did? उसने अपने बेटे को डोंकी की बैक पे बिठा दिया और साथ साथ चलने लगा खुशी खुशी. Just then an old man saw them and cried, "You should be ashamed of yourself, young man." अशेम मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए. यू शुड बी फील गिल्टी. यंग मैन, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर फादर. क्या तुम्हारे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपने फादर के लिए. योर फादर शुड बी राइडिंग एंड यू शुड बी वॉकिंग. द सन क्विकली गॉट डाउन एंड हेल्प हिज फादर गेट अप ऑन द डोंकी. वट दैट ओल्ड मैन सेड? That old man said to the boy that you should ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे फादर चल रहे हैं और तुम डोंकी पे बैठे हो. तुम्हारे फादर को राइड करना चाहिए डोंकी को एंड तुम्हें वॉक करनी चाहिए. सो ये सुनते ही सन क्विकली गॉट डाउन एंड हेल्प्ड हिज फादर टू गेट अप ऑन द डोंकी. सो इसके बाद उसके फादर डोंकी पे बैठ गए एंड वो सन साथ साथ चलने लगा. They had gone only a little further when they came across a group of young girls. वो थोड़ी सी आगे ही गए थे कि उन्हें कौन मिला? A group of young girls. Young girls का एक ग्रुप मिला. Have you no sense at all? They laughed. वो सब हंस के बोले, क्या तुम्हारे अंदर कोई सेंस नहीं है? Both of you can easily fit on the donkey's back. तुम दोनों डोंकी की बैक पे ईजिली फिट हो सकते हो. फीलिंग श्योर दे वर राइट, द फार्मर हेल्प हिज सन गेट बिहाइंड हिम ऑन द डोंकीज बैक. फीलिंग श्योर, फार्मर ने उसके सन ने सोचा कि ये लोग सही कह रहे हैं, हम दोनों ही डोंकी की बैक पे बैठ सकते हैं. सो फीलिंग श्योर दैट दे वर राइट, द फार्मर हेल्प हिज सन. उसने अपने सन को हेल्प करी और अपने सन को भी डोंकी पे अपने साथ बिठा लिया. As they reached the market, they met a man. जैसे ही वो मार्केट पहुँचे उन्हें एक मैन मिला. How cruel you are, he shouted. वो चिल्लाया. Shout मतलब चिल्लाना. How cruel you are. Cruel मतलब unkind. कितने inhuman हो तुम, जिनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती. राइट, क्रूअल हम उन्हें बोलते हैं. सो उस मैन ने इन दोनों को क्या बोला? फार्मर एंड हिज सन को. हाउ क्रूअल यू आर, कितने निर्दयी हो तुम, क्रूअल हो तुम, अनकाइंड. दैट पुअर लिटिल एनिमल हैज़ टू हैवी लोड. You two should carry him instead of him carrying the two of you.
इस पुअर लिटिल, इस बेचारे एनिमल पे कितना ज़्यादा वेट है, कितना ज़्यादा लोड डाल दिया है तुम लोगों ने। यू टू शुड कैरी हिम, बल्कि तुम दोनों को इसे कैरी करना चाहिए इंस्टेड कि ये तुम दोनों को कैरी कर रहा है, ऐसा उस मैन ने कहा। ईगर टू डू द राइट थिंग द टू गॉट ऑफ द डोंकी। ईगर मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ईगरली हम उस चीज़ को करना चाहते हैं, तो वी गॉट एक्साइटेड टू डू दैट थिंग, राइट। सो ऐसे ही जो फार्मर और उसका सन था, इन ईगरली टू डू द राइट थिंग, जल्दबाजी में सही चीज़ करने के चक्कर में वो डोंकी पे से उतर गए। दे टाइड द डोंकीज लेग्स टुगेदर, slung him onto a pole and carried him on their shoulders। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोंकी की लेग्स को बांध दिया एंड slung him onto a pole। उसे slung कर दिया मीन्स उसे लटका दिया, हैंग कर दिया पोल पे, एंड carried him on their shoulders, और उसे अपने शोल्डर्स पे रख के चलने लगे। एज लाइक दिस शोन इन द गिवन पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे उन्होंने करा, उसके पैर बांध लिए पोल से और उस पोल को लेके ऐसे चलने लगे। Seeing this strange sight, the people laughed। ऐसी strange sight, अजीब सा दृश्य देख के लोग उन पे हंसने लगे। In fact, they laughed so loudly that they scared the donkey। वो इतनी ज़ोर से हंसने लगे कि उन्होंने डोंकी को डरा दिया। Scared मतलब डराना, उन्होंने डोंकी को डरा दिया। The frightened animal kicked off the rope and bound its leg, fell off the pole and ran away। जब मार्केट में सारे लोग फार्मर और उसके सन पे हंसने लगे तो डोंकी डर गया। वो इतना ज़्यादा डर गया, फ्राइटन मतलब गेटिंग स्केयर्ड। सो वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने रोप को किक किया जिससे उसके पैर बंधे हुए थे, एंड फेल ऑफ द पोल, वो पोल से नीचे गिरा और भाग गया, रन अवे। That will teach you, said an old woman who had followed them। जो ओल्ड वुमेन उनको फॉलो कर रही थी, what she said that this will give you a lesson। इससे तुम्हें एक लेसन मिलेगा। He who tries to please everyone pleases no one। जो दूसरों को खुश करने की, सभी को खुश करने की कोशिश करता है, वो किसी को खुश नहीं कर पाता है। He who tries to please everyone, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, वो किसी को खुश नहीं कर पाता है। सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर डैट हमें हमेशा सबकी बात माननी चाहिए, सबकी बात, सबकी राय, सबकी सजेशन, एडवाइस सुननी चाहिए, बट हमें हमेशा वही डिसीज़न लेना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो सही होता है, राइट। वी शुड ऑलवेज डू द राइट थिंग, जो सबके लिए अच्छी होती है और हमारे खुद के लिए भी अच्छी होती है। ओके, so this is the moral of the story। This is all about your chapter, the farmer and his son। I hope you also learned a lesson from this chapter।